हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज 13 जनवरी है। राजस्थान में होने वाली संविदा भर्ती 3 भर्तियां जो कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, जीएनएम की, एएनएम की और सीएचओ की। तो इनके प्रवेश पत्र के बारे में और इनमें ऑनलाइन संशोधन के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला है कि क्या आपके प्रवेश पत्र कब तक निकल सकते हैं, कैसे निकलेंगे और ऑनलाइन संशोधन का आपको यहाँ पर एक मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ये तो फिक्स है कि तय समय पर यहाँ पर परीक्षा आपकी होने वाली है और फॉर्म भी आपके लिए ओपन नहीं होंगे, चूँकि संशोधित विज्ञप्ति भी यहाँ पर निकल चुकी है। कल 12 तारीख को शाम को यहाँ पर संशोधित विज्ञप्ति यानी रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी किया था कर्मचारी चयन बोर्ड ने। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। यदि आप पेपर देने जा रहे हो तो वीडियो को पूरी देख लेना। पेपर सही होने पर भी यहाँ पर आपको अयोग्य कर सकते हैं एक कारण से, और वो कौन सा कारण है, किस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो वीडियो को कृपया करके पूरी देखिएगा। और परीक्षा में जो पाँचों विकल्प आपके आने वाला है तीनों ही भर्तियों में, जीएनएम में, एएनएम में और सीएचओ में, तीनों ही भर्तियों में आपका पांचवा ऑप्शन भी आएगा। यानी आपको 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन मिलेंगे। अभी तक 4 एमसीक्यू आते थे, ओएमआर शीट में जो आपके आते थे उसमें भी 4 ऑप्शन आते थे। ठीक है, तो आपके ओएमआर शीट में भी जो है आपके यहाँ पर 4 की जगह 5 ऑप्शन आएंगे, ये देखिए। और इसी तरह आपके क्वेश्चंस भी 4 की जगह जो है उसमें 5 उत्तर रहेंगे, जिसमें से आपको एक ना एक तो सिलेक्ट करना ही होगा। और इसके अलावा बात करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड को 5 ऑप्शन की ज़रूरत यहाँ पर क्यों पड़ी, 5 विकल्प की यहाँ पर आवश्यकता क्यों पड़ी, सीधा-सा इसका रीज़न भी आपको यहाँ पर वीडियो में समझाने वाला हूँ। देख सकते हो आपके सामने एक ओएमआर शीट का मैं फ़ोटो लाया हूँ। इसमें देखो, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना? ये देखिए 14वाँ पॉइंट देखिए आप। इसमें ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है और ई दिया गया है। अभी तक आपने शायद जितने भी पेपर दिए होंगे, उसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते थे। ए, बी, सी और डी। अब ये पाँचों विकल्प भी यहाँ पर आया है। मैं इसको उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूँ। ओएमआर शीट का फ़ोटो लाने का मकसद मेरा यही है कि आपको चीज़ें समझ में आए। और जब आपका पेपर रहेगा ना 3 फरवरी को और 3 मार्च को, तब भी मैं इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर करूँगा। और इसको दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जो है इसको शेयर करूँगा, ताकि आपको चीज़ें पता रहे, जानकारी के बारे में आपको पता चले। और वो ऐसा कौन-सा रीज़न है जिसकी वज़ह से आप अयोग्य घोषित हो सकते हो। मान लीजिए आपने कट ऑफ पार कर ली आपकी ओबीसी की, एससी एसटी की, जनरल की, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन एक गलती की वजह से आपकी पूरी मेहनत के ऊपर पानी यहाँ पर फिर सकता है ना? तो इसमें से यदि आपको, जैसे मान लीजिए 14वां क्वेश्चन से, है ना, इसमें मान लीजिए भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, एक ऑप्शन ये दिया, एक ऑप्शन ये दिया, एक ऑप्शन सी दिया, एक ऑप्शन ये डी दिया। और ई ऑप्शन में आपके ये लिखा रहेगा पेपर में कि अनुत्तरित प्रश्न यानी नोट अटेम्प्ट, यानी आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो इस पे गोला कीजिए। तो आपको इस पे गोला करना पड़ेगा। इस तरह से जो ये 5वें विकल्प जो आपको दिया गया है, ये माजरा है, पूरी ये कहानी है, समझ गए? और यदि आपको आता हो कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, ओके, तो ए में यदि सही क्वेश्चन हो तो ए भर देना भैया, ये मत भर देना, मत मत ये सॉरी ये मत भरना, ये वाला ऑप्शन। समझ रहे हो? यदि आपको आता है, ये 4 ऑप्शन ही आपके पास रहेंगे जिसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा सही उत्तर। ठीक है? यदि आपको लगता है बी सही है तो बी भर दीजिए। ठीक है? यदि आपको लगता है कि मुझे को ये आता ही नहीं है, तो भी आपको इसको भरना पड़ेगा। किसमें? यदि आपको नहीं आता है क्वेश्चंस, तो आपको ई भरना पड़ेगा, इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं, नोट अटेम्प्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं और अच्छी तरह से इसका 5 तारीख का नोटिफ़िकेशन आपको सामने पूरी तरह से क्लियर करूँगा और पूरी तरह से आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाऊँगा। ये देख सकते हो, ये 5 तारीख का नोटिफ़िकेशन है, जिसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया था। ठीक है? तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा विभाग की 3 बड़ी संविदा भर्तियाँ जो कि लिखित माध्यम से की जाएगी, तीनों के ही फॉर्म भरने में आ गए हैं। ठीक है, इसमें सीएचओ की भर्ती परीक्षा तो पेपर लीक हो गया था, इसकी परीक्षा हो चुकी थी, इसलिए इसको दोबारा करवाया जा रहा है। बाकी संविदा नर्स की भर्ती के फॉर्म और संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के फॉर्म भरने में आ चुके हैं। ठीक है, और अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हुई थी। तो यदि कोई नया अभ्यर्थी या फ्रेशर अभ्यर्थी वीडियो देख रहा हो, वो सोच रहा हो कि नई वैकेंसी आ गई, तो भैया मैं बता दूं आपको, इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसकी संशोधित विज्ञप्ति भी निकल चुकी है, रिवाइज नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। ठीक है।
चलिए बात करते हैं यहाँ पर संविदा नर्स भर्ती जीएनएम भर्ती 2023। इसका पेपर आपका 3 फरवरी को रहने वाला है 2024, यानी अगले महीने में ही, और मॉर्निंग में सुबह की शिफ्ट में रहेगा। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम सीधी भर्ती परीक्षा, ये भी लिखित माध्यम से है, संविदा पे है, और इसका भी पेपर आपका 3 फरवरी को रहेगा, लेकिन इवनिंग शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में रहने वाला है। और तीसरी भर्ती देखिए, यहाँ पर तीसरी भर्ती आपकी है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ की, जो कि संविदा की भर्ती रहने वाली है लिखित माध्यम से। और इसका पेपर भी आपका दोस्तों 3 मार्च, इसका पेपर आपका 3 मार्च को रहेगा, शाम की शिफ्ट में। पहले 3 जिलों में हुआ था, आपको पता होगा, है ना? अजमेर, कोटा और एक और जयपुर था शायद जिला, वहाँ पे हुए थे ये तीनों जिलों में, उदयपुर में शायद। तो तीनों परीक्षा दोस्तों जो ऊपर बताई गई आपकी तिथि है, डेट है, समय है, उस समय पर ही होगी। उसमें कोई फेर-बदल अभी तक नहीं हुआ है और ना ही अब होने के आसार है। 3 फरवरी और 3 मार्च याद रख के चलें, तैयारी पूरी करते चलें। अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा, तो आप यहाँ पर एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो अपनी बुक्स में से। ठीक है? अभी नोट्स पढ़ने का कोई टाइम आपके पास नहीं है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स आप सोल्व करोगे, उतने ज़्यादा आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। सिलेबस के ऊपर हमने वीडियो भी लाई है, संविदा नर्स जीएनएम के ऊपर, ठीक है? लगभग 11,000 के ऊपर हमारे व्यूज़ है उस पे, और मैंने उस सिलेबस को, जो आपका अपना संविदा नर्स जीएनएम का सिलेबस है, उसको 30 मिनट की वीडियो में बिल्कुल साधारण भाषा में ए टू जेड अच्छी तरह से समझाया है, तो एक बार वीडियो ज़रूर देखना, है ना? उसका लिंक वीडियो के नीचे दे दूँगा, हालाँकि उसको मैं बार-बार सेंड कर रहा हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारे व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप्स हैं सभी पर। तो उसको ज़रूर देखिएगा आप, है ना? अभी एएनएम का सिलेबस नहीं लाया मैं, ओके? तो एएनएम का सिलेबस तो वैसे भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें से आप पढ़ सकते हो। तीनों भर्तियों के आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मैं आप चर्चा करें, तो तीनों भर्तियों के ही आपके एडमिट कार्ड दोस्तों आपकी जो परीक्षा रहेगी उसके 7 दिन पहले आरएसएम एसएसबी की वेबसाइट पर आ जाएँगे, या फिर आप अपनी एसएसओ आईडी से निकल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। चूँकि आपने फॉर्म एसएसओ आईडी से भरा था, तो एसएसओ आईडी से यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। अब एक बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर एसएसओ आईडी से कैसे निकालें? हमें तो एसएसओ आईडी भी पता नहीं है, और एसएसओ आईडी पता है तो उसके पासवर्ड पता नहीं है। तो भैया एसएसओ आईडी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके आधार कार्ड, आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके जो नेम है उससे निकल जाएगी। आप किसी भी मित्र पे जाइए, वहाँ से निकाल सकते हो। और जब एडमिट कार्ड आए, किसी को निकालना ही नहीं आ रहा हो, तो वो आप हमसे संपर्क कर सकता है ना? हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, उसकी हेल्प कर देंगे भैया, जो ज़्यादा ही परेशान हो। बाकी अपने नज़दीकी ई-मित्र से एसएसओ आईडी से निकलवा लेना। ई-मित्र वालों को अच्छी तरह से आता है कि एसएसओ आईडी यदि आप भूल भी जाओगे, तो भी वो एसएसओ आईडी सर्च कर लेगा, ढूँढ के निकाल लेगा। तो एसएसओ आईडी से भी अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आरएसएम एसएसबी की वेबसाइट से भी जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बात करेंगे, अब फ़ोरम आपके दोस्तों रीओपन नहीं होंगे, क्योंकि समय भी कम बचा है और पद वृद्धि भी 50% से कम हुई है, ये भी बड़ी बात है ना? आपके जो पद बढ़े हैं तीनों भर्तियों में, वो 50% से कम पद बढ़े हैं। तो यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है आपके फ़ोरम रीओपन होने के, यानी फिक्स तय समय पे आपकी परीक्षा हो जाएगी। अब बड़ा सवाल ये है, पहले अनुपस्थित सीएचओ भी इस बार परीक्षा दे सकेंगे? जी हाँ, दे सकेंगे। सभी के प्रवेश पत्र यहाँ पर जारी किए जाएँगे, सीधी-सी बात है। जिनके एडमिट कार्ड पहले भी जारी किए गए थे, उनके अभी भी किए जाएँगे। सीएचओ की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। सीएचओ का पेपर हो चुका था, ठीक है? लेकिन उसमें से कुछ अभ्यर्थी पेपर नहीं देने आए थे, अनुपस्थित थे, लेकिन उनके भी यहाँ पर प्रवेश पत्र दोबारा से जारी किए जाएँगे। वीडियो में एक-एक चीज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ, और इस वीडियो को मैं अपने जो एग्ज़ाम है उसके 1 दिन पहले तक शेयर करता रहूँगा आपके साथ में, ताकि सभी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो सके। ऑनलाइन संशोधन का फ़िलहाल कुछ उम्मीद नहीं है, मैं आपको बता दूँ, शायद परीक्षा के बाद आपको यहाँ पर एक मौका मिल सकता है। तीनों भर्तियों में आपको 5 विकल्प यानी गोले दिए जाएँगे, जिसमें से आपको एक ज़रूर भरना है, मैंने आपको बता दिया। 10% से अधिक प्रश्नों में से विकल्प गोला छोड़ने पर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जो मैं बात कर रहा था कि एक गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन्स आए हैं, उसमें से आपने 85 क्वेश्चन्स एकदम राइट किए, लेकिन उसमें से आपने 10 क्वेश्चन्स छोड़ दिए बिना कुछ गोले लगाए। तो आपकी मेहनत बेकार गई, और आपका सिलेक्शन यदि हो रहा हो तो भी आपको अयोग्य मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% से अधिक आप प्रश्नों में विकल्प या गोला छोड़ते हैं, तो आपको यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, लिख कर ले लो। अभी आरएसएम एसएसबी की वेबसाइट पे जो नोटिफ़िकेशन है उसकी तरफ भी मैं आपको लेकर चलूँगा, उसमें भी ऑफ़िशियली तरीके से लिखा हुआ है, मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा। समझ रहे हो बात को? जो मान लीजिए एक क्वेश्चन्स है, पहला क्वेश्चन्स कि अपने शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो आपके आया एक ऑप्शंस 15, दूसरा ऑप्शन आया, तीसरा ऑप्शन आया, चौथा ऑप्शन आया। इन चारों में से सीधी-सी बात है, आपको एक चयन करना है।
चयन करना है, अच्छी बात है, आपको आ रहा है तो चयन कर लीजिए। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन सही है तो उस पे गोला लगा देना ओएमआर शीट में। आपको पता ही नहीं है क्वेश्चंस, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको इसका आंसर ही नहीं आ रहा है, तो आपको पांचवें ऑप्शन में अनुत्तरित प्रश्न में गोला लगाना है कि मुझे इस प्रश्न का आंसर नहीं आया और मैंने गोला लगा दिया, ये है। तो इसमें यदि आप 10 से अधिक क्वेश्चन छोड़ते हो बिना गोला लगाए, कोई से भी, यदि आप 10 से अधिक क्वेश्चन छोड़ देते हो, सीधी सी बात है, तो आपको यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपका एक सवाल होगा, सर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई। तो भैया आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जा रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। तो चेक कर लेना 10 मिनट के अंदर, लास्ट में जब पेपर दो आप, है ना। और अपनी जो एक तरह से एक्टिविटी थोड़ी बढ़ाओ, अपनी प्रैक्टिस करो पेपर देने की, घर पे एमसीक्यू सोल्व करो, पेपर दो, पुराने जो पेपर है उनको पढ़ लो अच्छी तरह से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। 5 ऑप्शन आपके पास आने वाले हैं, मैं बता दूं आपको, अयोग्य घोषित हो जाओगे यदि आपने बिना गोला करे कोई से भी क्वेश्चन छोड़े तो। वीडियो को सेव कर लेना, शेयर कर देना अच्छी तरह से, लाइक करके रख लेना इसको। ठीक है। चयन के बाद यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपका नाम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके पिता के नाम में, आपके मूल निवासी में, आपके जाति प्रमाण पत्र में, तो एफिडेविट लगा लेना। 500 रुपये के समथिंग आएगा। 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर या फिर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपका एफिडेविट बनता है। एफिडेविट बनवा लेना, है ना। सिलेक्शन हो जाने दो, बाकी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना सिलेक्शन के बाद में, ताकि हम आपको जानकारी बता सकें। तीनों भर्तियों की संशोधित विज्ञप्ति आपकी जारी कर दी गई है आरएसएम एसएसबी के द्वारा, जिसकी हमने वीडियो बना दी है। आज 13 तारीख है, कल 12 तारीख को जारी हुई थी, जिसमें पदों का वर्गीकरण और सभी जानकारी आपको बता दी गई है। ये जानकारी है। अब इसमें देखिए, जीएनएम के यहाँ पर पहले पद थे 1588, इसमें 750 पद जोड़े और 2338 पदों पर वैकेंसी होने जा रही है। एएनएम के यहाँ पर 2058 पोस्ट थी, 1000 पद जोड़े और 3058 यहाँ पर अब ये वैकेंसी होने जा रही है। सीएचओ पे यहाँ पर 3531 पदों पर जो है पेपर हुआ था 2022 में, जो लीक हो गया, अब इसको निरस्त किया गया और 963 पद और जोड़ दिए गए। तो अब इसमें दोस्तों 4494 पदों पर यह वैकेंसी की जा रही है। तो पहले कुल मिला के बात यह है, तीनों भर्तियों में 7177 पद थे, अब यहाँ पर पद वृद्धि के बाद 9890 पदों पर ये तीनों भर्तियां हो रही है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं और इसमें आगे देखिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है, प्रत्येक प्रश्न है, ये कुछ दिशा निर्देश है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, इसकी भी मैं आपको जानकारी लेके चलता हूँ, पहले बता ही देता हूँ। ये देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी परीक्षाओं के ओएमआर में अब पांचवा विकल्प, जाने ये नियम क्यों लागू हुआ। ठीक है, तो ये नियम इसलिए लागू हुआ दोस्तों, आपका फर्जीवाड़ा जो होता है, पेपर लीक जो होता है, उनको रोकने के लिए। अब किस तरह से रुकेगा तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ पढ़कर। ये देखिए, इसमें लिखा है, वाई फिफ्थ ऑप्शन इन ओएमआर शीट नीडेड, यानी पांचवें विकल्प की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं की ओएमआर शीट में पांचवा विकल्प दिए जाने और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने का निर्णय परीक्षाओं में नकल रोकने और भ्रष्टाचार की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए के उद्देश्य से लिया गया है। एक तरफ जहां इससे उम्मीदवारों द्वारा सही विकल्प की बजाय उत्तर पता नहीं होने की स्थिति में, ये देखिए, उत्तर पता नहीं होने की स्थिति में सबसे उपयुक्त विकल्प लगाने की प्रवृत्ति रुकेगी, यानी तुक्का मारने की आपकी प्रवृत्ति रुक जाएगी। इससे एक पहली बात तो ये है। और दूसरी तरफ, किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में उम्मीदवारों के पास उपलब्ध कार्बन कॉपी से इसका सत्यापन भी किया जा सकेगा, यानी जो फर्जीवाड़ा होता था वो भी उससे रुकेगा। और आपको इसकी जो कार्बन कॉपी है, यानी जो आपकी ओएमआर शीट होती है, उसकी नीचे की कार्बन कॉपी आपको मिलेगी, जिससे आपके पास सबूत रहेगा कि हमने ये क्वेश्चंस टिक किए थे। बाद में कोई फर्जीवाड़ा होता है, कोई अनियमितता पता चलती है ना, कुछ गलती नजर आती है किसी भी तरफ से, तो जो है दोबारा इन सभी चीज़ों की जांच हो सकती है। इसलिए पांच विकल्प की यहाँ पर आवश्यकता पड़ी। ये है चीज़ें। अब मैं आपको और जानकारी बता दूं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी परीक्षाओं की ओएमआर शीट में पांच विकल्प दिए जाने की घोषणा के साथ इस विकल्प से संबंधित नियम भी जारी कर दिए हैं। और आरएसएम एसएसबी की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों को नियमों को ध्यान से समझ लेना चाहिए। अभ्यर्थियों को पहले चार विकल्पों में से एक का चुनाव करके ओएमआर शीट में मार्क करना होगा, यानी आपको पहले चार जो विकल्प रहेंगे ABCD में से, यदि आपको कोई क्वेश्चन सही लगता है तो आप उसमें मार्क कर देना, गोला
लगा देना। अब यदि अभ्यर्थी इनमें से किसी भी एक विकल्प को नहीं चुनता है तो उसे पांचों विकल्प को मार्क करना पड़ेगा। यानी आपको क्वेश्चन ही नहीं आया उसका, तो आप पांचों विकल्प पे टिक कर देना भैया। इसका मतलब ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आया है ना, उसका नंबर नहीं कटेगा। यदि आप कार्बन ये गोला नहीं करोगे तो नंबर कटेगा, ध्यान रख लेना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग कटेगी। इसके अलावा आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या करें, मजबूरी है। इस प्रकार हर उम्मीदवार को सभी प्रश्नों के लिए एक विकल्प मार्क करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी 5 विकल्पों में से किसी भी एक का चुनाव नहीं करता है तो उसमें प्रति प्रश्न का 1/3 अंक आपका काटा जाएगा। तो 5 जो ऑप्शंस रहेंगे आपके, उसमें से आपको एक तो भैया टिक करना ही पड़ेगा। पहले की तरह नहीं है कि तुक्का मार दो या फिर छोड़ के आ जाओ। यदि अभ्यर्थी कुल प्रश्नों की संख्या के 10% से अधिक प्रश्नों के 5 विकल्पों में से किसी का भी एक चुनाव नहीं करता है तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा। साफ साफ लिखा गया है। उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा अवधि के 10 मिनट का अतिरिक्त समय इसलिए दिया जाएगा ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि उसने ओएमआर शीट में सभी प्रश्नों के लिए विकल्प मार्क कर लिए हैं। परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी को ओएमआर शीट परीक्षक को सौंपनी होगी और परीक्षक ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी सावधानीपूर्वक अलग करते हुए परीक्षार्थी को वापस करेंगे, जिसे उम्मीदवार अपने साथ ले जा सकेंगे। इस कार्बन कॉपी को उम्मीदवार को अंतिम परिणाम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखना होगा और बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर आपको जो है यहाँ पर उसको प्रस्तुत करना होगा। यानी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको अपनी जो ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी है उसको संभाल के रखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको और बता देता हूँ। ओके, ये कर्मचारी चयन बोर्ड का नोटिफिकेशन है वार्षिक कैलेंडर का, ठीक है। ये लेटर देख लीजिए आप, 5 तारीख का लेटर है और इस लेटर को डाल दूंगा मैं हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर। देखिए यार, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आपको रियल में जो है राजस्थान की नर्सिंग और पैरामेडिकल या फिर कोई सी भी चिकित्सा विभाग की भर्तियों के बारे में जानकारी लेना है, नोट्स लेना है, पीडीएफ लेना है, सूचना लेना है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारे सभी अकाउंट पर हमें फॉलो कीजिए। सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे दिए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दिशा निर्देश देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में यानी एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा है उनमें 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे, जिसमें प्रथम 4 विकल्प गोले उत्तर से संबंधित और 5वां विकल्प गोला अनुत्तरित प्रश्न क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट से संबंधित होगा। यानी इंग्लिश में लिखा रहेगा क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट, है ना, उस पर गोला कर देना भैया। वैसे आपका पेपर अलग रहता है, ओएमआर शीट अलग रहती है। ओएमआर शीट में तो बस मैंने आपको फर्स्ट में वीडियो के फर्स्ट में फोटो दिखाया था ना, वो रहता है, उसमें से आपको एक विकल्प करना है। अभ्यर्थी को सही उत्तर ए बी सी डी अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प गोला का ओएमआर शीट पर नीले बॉल पॉइंट से घेरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो 5वें विकल्प गोला क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट अनुत्तरित प्रश्न का चयन कर भरना होगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प आपको भरना जरूरी है। इसमें लिखा गया है, यदि अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प गोले का चयन नहीं किए करता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा था कि एक गलती आपको जो है परीक्षा से बाहर कर सकती है। आपका सिलेक्शन होते हुए भी आपको यहाँ पर जो है अयोग्य माना जा सकता है। 10 मिनट का यहाँ पर आपको जो है टाइम दिया जा रहा है और आपको यहाँ पर कार्बन कॉपी दी जा रही है, ओएमआर शीट आपको जो है देनी होगी उनको। ये सभी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है। तो ये चीज़ें थी। और बाकी अब ऑनलाइन संशोधन को भूल जाओ। मेरे हिसाब से ऑनलाइन संशोधन आपको यहाँ पर शायद ही आपको मुश्किल मिले, क्योंकि यहाँ पे आपके जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुके हैं और उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं बताया। बाकी ऑनलाइन संशोधन यदि हुआ तो शायद आपकी परीक्षा के बाद आपको यहाँ पर मौका दे सकते हैं ये लोग। बाकी इसमें देखिए, पहले जिन लोगों ने ऑनलाइन संशोधन करने थे उन लोगों ने कर लिए। OTR के जरिए जो है यहाँ पर आपके फॉर्म भरने में आए थे। 300 रुपये यहाँ पर शुल्क लगा था ऑनलाइन आवेदन संशोधन का, ठीक है ना। और यदि ऑनलाइन आवेदन संशोधन किया जाएगा तो 300 रुपये शुल्क लगेगा। इसमें आप क्या क्या बदलाव कर सकते हो तो मैं आपको बता दूं। यह ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, माता का नाम या फिर जो पद का नाम है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि है या फिर लिंग, सेक्स के, उसमें जो है आप संशोधन नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी चीज़ में आप जो है संशोधन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने में एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी, है ना। सेम वैसे के वैसे होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार खुलने दो पोर्टल तो उसके ऊपर हम पर्टिकुलर एक वीडियो लेकर आ जाएंगे आप। वैसे जब आपके ये ऑनलाइन संशोधन हुआ था पहले, वो आपके जो परीक्षा की तिथि निकल गई थी उसके 7 दिन के बाद हुआ था, है ना। उसके बाद फिर आपके पेपर हुए कुछ दिन बाद। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ऑनलाइन संशोधन के भी कोई सूचना नहीं है। जैसे कोई सूचना आएगी तो हम बता देंगे। ये देखिए 5 विकल्प, ये देखिए मैंने बता दिया आपको। अब बार बार बताने से भी क्या मतलब, आप समझदार लोग हो।
15 क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए मैं उदाहरण दे देता हूँ, आपको उदाहरण चाहिए और मैं उदाहरण दे देता हूँ। ओके, ये लो। ठीक है, अब मेरा नाम है सलीश। अब मेरे को देखो देखो एक कोई क्वेश्चन है 14 नंबर का। इसमें जो विकल्प है मेरे पास 4 है, A B C D। इनमें से मुझे एक चूज़ करना है। मुझे ये ठीक है, मेरे को आ गया क्वेश्चन। मान लीजिए मुझे पता चल गया भाई मेरा C कंफर्म है, तो मैं C पे जो है टिक कर दूंगा। पेपर में पढ़ना है ना, ये हमारे शीट में C। तो ये तो हो गया मेरा। चलो अब आगे बढ़ेंगे 15 क्वेश्चन की तरफ। यदि 14वें क्वेश्चन में मेरे को समझ में नहीं आता कि आंसर क्या है, तो फिर मुझे ई भरना ही पड़ेगा इसमें। यदि मैंने नहीं भरा तो मुझे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह से बनना है भैया, इस तरह से आपको भरना है। ठीक है, यानी पहले A B C D में देख लेना कोई क्वेश्चन इन चारों में आपका आंसर रहेगा, है ना। ई का मतलब तो ये है कि आपको ये जो 13वां प्रश्न है ये नहीं आया तो इस पे आपको टिक करना है। ठीक है, और ये क्यों ज़रूरत पड़ी मैंने इसकी आपको जानकारी बता दी। और शायद वीडियो भी यहाँ पर 20 मिनट की हो गई है, ज़्यादा लंबी बनाने से बेकार है। तो ये चीज़ें थी। तो कमेंट जरूर करना आपके विचार, आपकी चीज़ें, आप क्या सोचते हो इन सभी चीज़ों पे। मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हो सकता हो तो शायद कल मैं ANM और CHO भर्ती के सिलेबस के ऊपर डिटेल्ड में वीडियो ले आऊँगा GNM की तरह। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।